Hi SPS astrology lovers, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS astrology. गाइस आज मैं आपको बताने वाला हूं केतु के ट्रांजिट के बारे में बिकॉज 23 सितंबर 2020 को केतु 18 मंथ के लिए ट्रांजिट हो रहा है और दूसरी तरफ राहु भी ट्रांजिट हो रहा है और राहु ट्रांजिट हो रहा है टॉरस साइन में और केतु ट्रांजिट हो रहा है स्कॉर्पियो साइन में यानी वृश्चिक राशि में और राहु ट्रांजिट हो रहा है वृष राशि में। तो 18 मंथ का ये ट्रांजिट है और लिब्रा एसेंडेंट और लिब्रा मून साइन वालों के लिए ये ट्रांजिट कैसा रहेगा यानी तुला राशि और तुला लगन वालों के लिए ये ट्रांजिट कैसा रहने वाला है बिकॉज केतु आपके सेकंड हाउस से गोचर कर रहा है और सेकंड हाउस में जब केतु आएगा तो उसका एस्पेक्ट 6th हाउस के ऊपर 8th हाउस के ऊपर और 10th हाउस के ऊपर पड़ेगा और केतु डिटैचमेंट का कारक है, केतु सेपरेशन का कारक है, केतु लॉस का कारक है। खुदा खैर करे। तो केतु अगर सेकंड हाउस में आ रहा है, सेकेंड हाउस का संबंध है हमारी सेविंग से, फैमिली वैल्यू से, वेल्थ से, लिक्विड मनी से, कैश मनी से और जो भी वैल्यूबल चीज़ें होती हैं जैसे जेम्स एंड ज्वेलरी, एंटीक्स, आर्ट्स, उन सब चीज़ों का संबंध है सेकेंड हाउस से। तो केतु अगर यहाँ पर आ रहा है तो इन सब चीज़ों का लॉस हो सकता है। इस पीरियड में कुछ भी अगर आप खर्च कर रहे हैं, कहीं भी खर्च कर रहे हैं, कुछ भी अगर आप परचेज कर रहे हैं तो अपनी सेविंग का सबसे ज्यादा ध्यान रखें क्योंकि ये जो पीरियड है इसमें पैसे को लेके, अपनी सेविंग को लेके आप थोड़े से लापरवाह हो जाएंगे। आप अपनी जमा पूंजी को, आप अपनी सेविंग को कहीं भी खर्च कर सकते हो और बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। केतु का 5th एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके 6th हाउस में। 6th हाउस का संबंध है आपकी जॉब से, 6th हाउस का संबंध है डेली के काम से, 6th हाउस का संबंध है कंपटीशन से। किसी के साथ भी अगर हम कंपीट करते हैं, मार्केट में जाते हैं, लोगों के साथ आर्गुमेंट करते हैं, बहस करते हैं, कोर्ट केस हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, लिटिगेशन हो गया, फाइटिंग हो गया, उन सब चीजों का संबंध है 6th हाउस से। कर्जे का संबंध है 6th हाउस से, एनिमी का संबंध है 6th हाउस से। तो 6th हाउस में अगर केतु का एस्पेक्ट पड़ रहा है तो इन सब चीजों को आप एक्सपीरियंस तो करेंगे, लेकिन केतु यहां पर क्या करेगा, आपके एनिमी को डिस्ट्रॉय कर सकता है और आपको 6th हाउस से संबंधित चीजों से बाहर निकाल सकता है, लेकिन 6th हाउस की चीजों को आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और इस पीरियड में खाने पीने की चीजों में ज्यादा ध्यान रखें बिकॉज 6th हाउस रिप्रेजेंट करता है आपकी ईटिंग हैबिट्स को और 8th हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके एब्डोमिनल पार्ट को। तो अगर आप खाने पीने की चीजों में ज्यादा लापरवाही दिखाएंगे तो आपको पेट से जुड़ी हुई समस्याएं भी हो सकती हैं। और सेकंड हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके दांतों को। अगर केतु यहां से आ रहा है तो आपको दंत विकार भी हो सकता है, यानी आपकी दांतों में तकलीफ भी हो सकती है। मंगल की पोजीशन अगर यहां पर अच्छी है तो यहां पर केतु आपके लिए अच्छा काम करेगा। बिना चाहते हुए भी आपकी अर्निंग हो सकती है, आपका जो पैसा है वो बचा रह सकता है बिना चाहते हुए भी। लेकिन अगर मंगल की पोजीशन गड़बड़ा जाती है, मंगल अगर 6th हाउस में है, 8th हाउस में है या 12th हाउस में चला जाता है तो आपकी सेविंग का लॉस भी हो सकता है। सेम इसी तरीके से अगर यहां जुपिटर की प्लेसमेंट अगर अच्छी है, जुपिटर अगर आपका केंद्र भाव में है या अपने ऑन साइन में है और केतु यहां से ट्रांजिट हो रहा है, केतु इसको देख रहा है और जुपिटर की दशा चल रही है, तो आपको बेनिफिट हो सकता है, बिना चाहे आपको बेनिफिट होगा। लेकिन अगर जुपिटर की प्लेसमेंट ठीक नहीं है, जुपिटर अगर आपका कंबस्ट हो गया है, जुपिटर अगर आपका वक्री है आपके मून चार्ट में, आपके लगन चार्ट में, तो केतु का ट्रांजिट आपके लिए ज्यादा अच्छा नहीं होगा। केतु का 9th एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके 10th हाउस में। 10th हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके कैरियर को, आपके डेली के काम को, पब्लिक विजिबिलिटी को, आपके काम धंधे को। अगर यहां पर मून की प्लेसमेंट अगर अच्छी है, मून अगर लाभ भाव में है, केंद्र भाव में कहीं बैठा हुआ है, त्रिकोण भाव में बैठा हुआ है, या मून अगर आपका 3rd हाउस में बैठा हुआ है, तो केतु का ट्रांजिट आपके लिए ठीक रहेगा। लेकिन अगर मून की प्लेसमेंट अगर गड़बड़ा जाती है, मून अगर आपका 6th हाउस में है, 8th हाउस में, 12th हाउस में है, कंबस्ट हो चुका है और मून की दशा चल रही है और केतु यहां से ट्रांजिट हो रहा है, तो आपको बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है बिजनेस के अंदर।
तो तुला राशि वालों के लिए केतु का ट्रांजिट कैसा रहने वाला है वो आज मैंने आपको बताया। और अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने केतु के ट्रांजिट के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और गाइज आप हमसे बात भी कर सकते हैं। सो गाइज टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।